जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका हमारे सन्नी कंप्यूटर में। आज का जो हमारा चैप्टर है वह है हमारा चैप्टर नंबर 17 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसमें हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी नहीं भी करते हैं तो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का नॉलेज रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप कहीं प्राइवेट में भी जॉब करने जाएंगे कंप्यूटर पर तो आपके पास ऑफिस का नॉलेज रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि जो भी काम आप करेंगे वो इसी से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड ही। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए समझते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को, और एक एक टॉपिक का हम लोग ऑपरेशन करते जाएंगे। ठीक है, ऑपरेशन कहने का मतलब है एक एक टॉपिक को हम लोग इस तरह से ऑपरेशन करेंगे जो उससे जितने भी प्रश्न हो सकते हैं वो सारे बाहर निकल के आ जाएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग परिचय समझते हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है एक लोकप्रिय एप्लीकेशन प्रोग्राम है जिसका प्रयोग मुख्यतः कार्यालय संबंधी कार्यों के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कुछ लोकप्रिय संस्करण हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कुछ लोकप्रिय संस्करण है जिसमें हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 97 हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2000 एंड 2003 हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सपी हो गया और एमएस ऑफिस 2007 हो गया। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर एक बंडल पैकेज के रूप में आता है जिसमें मुख्य प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, जिसमें हमारा पहला है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ठीक है, चौथा है हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और पांचवा है हमारा माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। ठीक है, ये सभी प्रोग्राम अलग अलग कार्य करते हैं पर इनकी मूलभूत संरचना एवं ठीक है संरचना व कार्य प्रणाली जो है वह एक जैसा ही रहता है। ठीक है, चलिए एमएस एक्सेल के बारे में समझते हैं। एमएस एक्सेल क्या होता है? तो यह एक विंडोज आधारित जो है स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ठीक है, इसमें फार्मूला का निर्णय कर एडिटिंग के द्वारा तुरंत परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। एक्सेल में दूसरे प्रोग्रामों के डाटा तथा चित्रों को जोड़ा जा सकता है, जबकि एक्सेल या उसके किसी भाग को वर्ड या पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट में शामिल किया जा सकता है। यह प्रोग्राम गणितीय गणनाओं यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशन तथा अंकीय डाटा के लिए उपयुक्त जो है माना जाता है। ठीक है, ये जो हमारा देख रहे हैं डिस्प्ले पे ये एक्सेल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसी तरह का कुछ इसका स्ट्रक्चर रहता है। जब भी आप लोग एक्सेल का फाइल खोलेंगे तो इस तरह का कुछ रहेगा, यहाँ पे कॉलम बना रहेगा। ठीक है, इस तरह से, और बहुत सारे ऑप्शन इसमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे नेम बॉक्स रहेगा। ठीक है, कॉलम हेडर रहेगा यहाँ पे। ये सब जब भी एक्सेल फाइल आप लोग खोलेंगे वहाँ दिखाई देगा। ठीक है, नीचे में भी हमारा स्टेटस बार, पेज टैब, पेज स्क्रॉलर, जूम इन आउट बार, ये सभी दिखाई देते रहता है। ठीक है, चलिए एमएस पावर पॉइंट को समझते हैं। एमएस पावर पॉइंट क्या है? तो यह स्लाइडों के माध्यम से सूचनाओं के प्रस्तुतिकरण का एक सशक्त प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में स्लाइडों में टेक्स्ट, ध्वनि, चलचित्र तथा एनिमेशन को भी जोड़ा जा सकता है। पावर पॉइंट में बने स्लाइड को वर्ड, एक्सेल आदि प्रोग्राम में जोड़ा जा सकता है, जबकि अन्य प्रोग्रामों की सूचना भी पावर पॉइंट स्लाइड में दिखाया जा सकता है। ठीक है, पावर पॉइंट का कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर इसका रहेगा। ये हमारा टाइटल बार हो जाता है। ठीक है, ये हमारा मेनू बार हो जाता है, ये जो हमारा है। इसी तरह से जब भी आप लोग खोलेंगे पावर पॉइंट, इसी तरह से उसका डिस्प्ले खुलेगा। ठीक है, और उसमें आपको ड्राइंग टूल बार, व्यू बटन, स्टेटस बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, ये सभी आप लोग को दिखाई देंगे। ठीक है, चलिए एमएस एक्सेल के एक्सेस के बारे में समझते हैं। तो एमएस एक्सेस जो है एमएस ऑफिस का डाटाबेस प्रोग्राम है जिसमें सारणी के रूप में डाटा को संग्रहित व व्यवस्थित किया जा सकता है, उनमें परिवर्तन किया जा सकता है तथा रिपोर्ट और चार्ट तैयार किए जा सकते हैं। एक्सेस डाटाबेस में कई सारणियों में तैयार डाटा को एक साथ जोड़ा भी जा सकता है। ठीक है, चलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में समझते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है यह एक लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है
जिसके द्वारा लिखित टेक्स्ट डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते हैं। एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर टेक्स्ट या वर्ड डॉक्यूमेंट को एडिट, फॉर्मेट, सेव, व्यू तथा प्रिंट आदि की सुविधा प्रदान करता है। इसमें टेक्स्ट, चित्र तथा ग्राफिक्स का निर्माण किया जा सकता है। इसमें स्पेलिंग व ग्रामर की जांच करने, शब्दों को रेखांकित यानी अंडरलाइन करने, ऑटो फॉर्मेट करने, मेल मर्ज करने जैसी अनेक सुविधाएं मौजूद हैं। ठीक है। एमएस वर्ड प्रोग्राम खोलना। ठीक है। एमएस वर्ड को कैसे खोलेंगे हम लोग, तो सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट मेन्यू में प्रोग्राम को चुनेंगे। उसके बाद कैसे केडिंग मेन्यू में से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्लिक करें, वर्ड प्रोग्राम खुल जाएगा। ठीक है। डेस्कटॉप पर स्थित शॉर्टकट आइकन को डबल क्लिक करके भी वर्ड प्रोग्राम खोला जा सकता है। ठीक है। एमएस वर्ड विंडो के मुख्य भाग, मेन पार्ट्स ऑफ एमएस वर्ड विंडो। ठीक है। तो अध्ययन की दृष्टि से एमएस वर्ड विंडो को निम्नलिखित मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। हमारा पहला जो है वह है टाइटल बार। तो यह विंडो के सबसे ऊपर स्थित रहता है, जिस पर विंडो या डॉक्यूमेंट का नाम लिखा रहता है। ठीक है। यदि कोई नया प्रोग्राम खोला है तो डॉक्यूमेंट 1 नाम दिया जाता है। ठीक है। यह गहरे रंग का होता है, जिस पर मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, रीस्टोर तथा क्लोज बटन होता है। ठीक है। चलिए मेनू बार को समझते हैं। जो मेनू बार क्या होता है, तो इनमें कई आदेश बटन होते हैं, जिनमें प्रत्येक में एक पुल डाउन मेन्यू होता है, जिससे एक निश्चित वांछित कार्य किया जा सकता है। ठीक है। चलिए ये हमारा मेनू बार का जो है स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का रहता है। ठीक है। रूलर रहता है, स्टेटस बार सब आपको दिखेगा। चलिए वर्ड प्रोग्राम के मेन्यू बार में उपलब्ध भी कुछ विकल्प रहते हैं। चलिए उन्हें हम लोग समझते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा फाइल रहता है। इसको शॉर्टकट हम लोग Alt F के द्वारा भी खोल सकते हैं। इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू में जो है फाइल के अंदर जो विकल्प रहते हैं वह हमारा रहता है न्यू, ओपन, क्लोज, सेव, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट, प्रॉपर्टीज इत्यादि। ठीक है। दूसरा है हमारा एडिट। एडिट का जो है शॉर्टकट कीबोर्ड होता है वह है Alt E। ठीक है। एडिट के अंदर जो ड्रॉप डाउन मेन्यू में उपलब्ध विकल्प है वह है अंडो, रिपीट, कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल, क्लियर, सेलेक्ट ऑल, फाइंड, रिप्लेस ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टीज और पिक्चर ऑब्जेक्ट। ठीक है। व्यू मेन्यू का शॉर्टकट की जो है वह होता है Alt V। ठीक है। और व्यू मेन्यू के अंदर जो होता है वह रहता है नॉर्मल, वेब लेआउट, प्रिंट लेआउट, आउटलाइन, टूल बार्स, रूलर, डॉक्यूमेंट मैप, हेडर एंड फूटर, फुट नोट, फुल स्क्रीन, जूम, कमेंट्स इत्यादि सभी जो है व्यू मेन्यू में रहते हैं। इंसर्ट मेन्यू में का जो शॉर्टकट की है वह है Alt I। ठीक है। और इंसर्ट मेन्यू के अंदर जो है ब्रेक, पेज नंबर, डेट एंड टाइम, ऑटो टेक्स्ट, फील्ड, सिंबल, कमेंट, फुटनोट, कैप्टन, इंडेक्स एंड टेबल। ठीक है। पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, फाइल, ऑब्जेक्ट, बुकमार्क और हाइपरलिंक रहता है। ठीक है। फॉर्मेट मेनू का शॉर्टकट की है Alt O। ठीक है। और फॉर्मेट मेनू के अंदर जो है फॉन्ट रहता है, पैराग्राफ रहता है, बुलेट रहता है, बुलेट एंड नंबरिंग रहता है, बॉर्डर एंड शेडिंग रहता है, कॉलम रहता है, टैब्स रहता है, ड्रॉप कैप्स रहता है, टेक्स्ट डायरेक्शन रहता है, चेंज केस रहता है, बैकग्राउंड रहता है, थीम फ्रेम्स रहता है, ऑटो फॉर्मेट स्टाइल रहता है। ठीक है। चलिए टूल्स बार मेनू का शॉर्टकट की जो है वह है Alt T। और टूल्स बार मेनू में हमारा स्पेलिंग एंड ग्रामर, वर्ड काउंट, ऑटो समराइज, ऑटो करेक्ट, मार्जिन, मर्ज डॉक्यूमेंट, मर्ज, मेल मर्ज, लेटर विजार्ड, मैक्रो इत्यादि जो है हमारा टूल्स मेनू में रहता है। ठीक है। अगला हमारा है टेबल मेनू। ठीक है। जिसका शॉर्टकट की होता है Alt A। ठीक है। तो टेबल मेनू के अंदर जो है वह रहता है ड्रॉ टेबल, इंसर्ट, डिलीट, सेलेक्ट, मर्ज सेल, स्प्लिट सेल, स्प्लिट टेबल, सॉर्ट, फॉर्मूला, हाइड, ग्रिड लाइंस। ठीक है। ये सभी जो है टेबल मेनू के अंदर रहते हैं। ठीक है।
विंडोज मेनू का शॉर्टकट की है अल्ट डब्लू, ठीक है। और विंडोज मेनू के अंदर हम लोग को न्यू विंडो, अरेंज, ऑल और स्प्लिट का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। हमारा अगला जो मेनू है वह है हेल्प मेनू। हेल्प मेनू का शॉर्टकट की है अल्ट एच, ठीक है। और हेल्प मेनू के अंदर जो है वह रहता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हेल्प, हाइड द ऑफिस असिस्टेंट, व्हाट इज दिस, वर्ड परफेक्ट हेल्प, डिटेक्ट एंड रिपेयर, अबाउट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये सभी जो है हेल्प मेनू के अंदर रहते हैं, ठीक है। चलिए टूल बार के बारे में हम लोग समझते हैं। टूल बार क्या होता है? तो टूल बार सामान्यतः मेनू बार के ठीक नीचे उपस्थित रहता है, ठीक है। इसमें विंडो में प्रयुक्त सुविधाओं का आइकन बना होता है जिसे क्लिक कर निर्धारित कार्य संपन्न करा सकते हैं या संबंधित डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं। टूल बार पर दिखाई देने वाले आइकन को सुविधानुसार जोड़ा या घटाया जा सकता है। टूल बार को विंडो प्रोग्राम में सक्रिय करने के लिए व्यू मेनू चुनते हैं, ठीक है। इसके ड्रॉप डाउन मेनू से टूल बार चुनते हैं जो टूल बार की सूची प्रदर्शित करता है। संबंधित टूल बार के सामने बने चेक बॉक्स को क्लिक करने पर वह टूल बार विंडो प्रोग्राम में दिखाई देता है, ठीक है। एमएस वर्ड प्रोग्राम में उपलब्ध टूल बार कौन कौन से हैं, चलिए उसे हम लोग देखते हैं। जो एमएस वर्ड जो है हमारा प्रोग्राम में उपलब्ध टूल बार है, पहला है स्टैंडर्ड टूल बार, दूसरा फॉर्मेटिंग टूल बार, तीसरा है टेबल और बॉर्डर टूल बार, ड्राइंग टूल बार, डाटाबेस टूल बार, फॉर्म्स टूल बार, ऑटो टेक्स्ट टूल बार और पिक्चर टूल बार। ये सभी जो है एमएस वर्ड प्रोग्राम में उपलब्ध टूल बार हैं, ठीक है। चलिए स्टैंडर्ड टूल बार को समझते हैं क्या होता है। इसमें फाइल और टेक्स्ट संबंधी कार्यों के लिए आइकन बने होते हैं जिनमें वांछित कार्य किया जा सकता है या डायलॉग बॉक्स खोले जा सकते हैं, ठीक है। ये जो हमारा डिस्प्ले पे दिख रहा है यह स्टैंडर्ड टूल बार है, जहाँ पे यह हमारा न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ठीक है, ओपन फाइल, सेव फाइल, एक्सपोर्ट टू ईमेल, प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, स्पेलिंग, कट, पेस्ट, कॉपी, अंडो, रीडो, फॉर्मेट पेंटर, ये सारे ऑप्शन जो है जितने भी आप लोग देख रहे हैं ये सभी स्टैंडर्ड टूल बार के ऑप्शन हैं, ठीक है। चलिए स्टैंडर्ड टूल बार पर उपलब्ध विकल्प जो है कौन कौन से हैं उसे हम लोग समझते हैं, ठीक है, जो उसका क्या काम है, ठीक है। तो न्यू का जो है शॉर्टकट कीबोर्ड होता है कंट्रोल एन और इसका उपयोग हम लोग नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए करते हैं। ओपन का उपयोग हम लोग कंट्रोल शॉर्टकट की जो है कंट्रोल ओ के द्वारा हम लोग ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और इसका कार्य है पूर्व में सेव किए डॉक्यूमेंट को खोलना, ठीक है। सेव टूल का शॉर्टकट की जो है वह है कंट्रोल एस, ठीक है। और सेव टूल का जो कार्य है वह है फाइल या डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रखना, ठीक है। प्रिंट टूल का शॉर्टकट की है कंट्रोल पी, ठीक है। और इसका कार्य है सक्रिय फाइल या चयनित डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना। यह प्रिंट डायलॉग बॉक्स खोलता है, ठीक है। प्रिंट प्रीव्यू टूल का शॉर्टकट की है कंट्रोल F12, ठीक है। और इसका कार्य है प्रिंट से पहले डॉक्यूमेंट का स्वरूप देखना, ठीक है, यानी प्रिंट प्रीव्यू देखना प्रिंट से पहले हमारा किस तरह का वह दिखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पेलिंग एंड ग्रामर जो हमारा टूल है उसका शॉर्टकट की है F7, ठीक है। और इसका कार्य है सक्रिय डॉक्यूमेंट में शब्दों की स्पेलिंग तथा वाक्यों का व्याकरण की जांच कर सुझाव देना, ठीक है। कट टूल का शॉर्टकट की है कंट्रोल X, ठीक है। इसका कार्य है चयनित डॉक्यूमेंट या उसके भाग को काटकर क्लिपबोर्ड में लाना, ठीक है। हमारा अगला जो टूल है वह है कॉपी टूल, ठीक है। और कॉपी टूल का जो मेन कार्य होता है वह है शॉर्टकट की होता है हमारा कंट्रोल C, ठीक है। और इसका कार्य होता है चयनित डॉक्यूमेंट या उसके भाग को कॉपी कर क्लिपबोर्ड में लाना, ठीक है। पेस्ट टूल का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल V, ठीक है। कट या कॉपी द्वारा क्लिपबोर्ड में लाए गए डॉक्यूमेंट को कर्सर के स्थान पर डालना ही पेस्ट का काम होता है, ठीक है। अंडो टूल का शॉर्टकट की है कंट्रोल Z, ठीक है।
और इसका कार्य है पूर्व में दिए गए आदेश को रद्द करना। ठीक है। रीडो टूल का जो शॉर्टकट की है वह है कंट्रोल वाई, और इसका कार्य है पूर्व में रद्द किए गए आदेश को पुनः प्रभावी बनाना। ठीक है। हमारा अगला जो टूल है वह है टेबल एंड बॉर्डर, तो उसका कार्य है डॉक्यूमेंट में सारणी व बॉर्डर बनाना। इंसर्ट टेबल टूल का जो कार्य है वह है डॉक्यूमेंट में निश्चित रो और कॉलम का सारणी बनाना। ठीक है। इंसर्ट एक्सेल वर्कशीट का कार्य है वर्ड डॉक्यूमेंट में एक्सेल शीट जोड़ना। ठीक है। कॉलम का जो काम है वह है वर्ड डॉक्यूमेंट को कॉलम में विभाजित करना। ठीक है। ड्राइंग टूल का जो काम है वह है शब्दों व चित्रों को कलात्मक रूप प्रदान करना। शो एंड हाइड टूल का जो कार्य है वह है पैराग्राफ चिन्हों तथा नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर को प्रदर्शित करना या छुपाना। ठीक है। जूम टूल का जो कार्य है दस्तावेज को आकार को 10% से 400% तक घटाना बढ़ाना। ऑफिस असिस्टेंट टूल का कार्य शॉर्टकट की जो है वह है F1, और इसका कार्य है आवश्यकता पड़ने पर किसी विषय पर सहायता प्रदान करना। ठीक है। चलिए फॉर्मेटिंग टूल बार को समझते हैं हम लोग। जो फॉर्मेटिंग टूल बार क्या होता है। ठीक है। तो इसमें टेक्स्ट व पैराग्राफ के स्वरूप में परिवर्तन के लिए आवश्यक टूल रहते हैं। जैसे यहाँ पे फॉन्ट रहेगा, ये हमारा फॉन्ट साइज रहेगा, ये इटैलिक रहेगा, ये बोल्ड रहेगा, ये अंडरलाइन रहेगा, ये एलिग्न लेफ्ट रहेगा, ये सेंटर रहेगा, ये एलिग्न राइट रहेगा, मार्ज एंड सेंटर रहेगा, करेंट स्टाइल रहेगा, कॉमा स्टाइल रहेगा। ठीक है। ये परसेंटेज का रहेगा, इंक्रीज डेसिमल का रहेगा, डिक्रीज इंडेंट का रहेगा, फिल कलर का रहेगा, फॉन्ट कलर का रहेगा। ये जो पूरा स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं ये हमारा फॉर्मेटिंग टूल बार का है। ठीक है। आप लोग अच्छे से इसको समझ ले। ठीक है। और इसका समझने का अच्छे से कोशिश करें। ठीक है। ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेटिंग टूल बार पर उपलब्ध विकल्प के बारे में समझते हैं। तो स्टाइल टूल बार का शॉर्टकट की जो है वह है कंट्रोल शिफ्ट एस, और इसका कार्य है टेक्स्ट के स्वरूप में परिवर्तन करना। फॉन्ट टूल का कार्य शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एफ। ठीक है। और इसका कार्य है टेक्स्ट के प्रकार में परिवर्तन करना। फॉन्ट साइज का शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट पी, और इसका कार्य है टेक्स्ट के आकार में परिवर्तन करना। बोल्ड टूल का कार्य है, बोल्ड टूल का जो शॉर्टकट की है वह है कंट्रोल बी, या इसका कार्य है टेक्स्ट को मोटे अक्षरों में लिखना। इटैलिक टूल का जो शॉर्टकट की है वह है कंट्रोल आई, इसका कार्य है टेक्स्ट को तिरछे अक्षरों में लिखना। ठीक है। अंडरलाइन टूल का जो शॉर्टकट की है वह है कंट्रोल यू, और इसका कार्य है टेक्स्ट को अंडरलाइन करना। एलिग्न लेफ्ट टूल जो है उसका शॉर्टकट की है कंट्रोल एल, और इसका कार्य है टेक्स्ट या पैराग्राफ को बाईं ओर से सजाना। ठीक है। एलिग्न सेंटर टूल जो है उसका शॉर्टकट की है कंट्रोल ई। ठीक है। और इसका कार्य है टेक्स्ट को बीच में लिखना। ठीक है। एलिग्न राइट का जो शॉर्टकट की है वह है कंट्रोल आर, और इसका कार्य है टेक्स्ट या पैराग्राफ को दाईं ओर से सजाना। ठीक है। जस्टिफाई टूल का जो शॉर्टकट की है वह है कंट्रोल जे, और इसका कार्य है टेक्स्ट या पैराग्राफ को दाएं व बाएं दोनों तरफ से शब्दों के बीच की जगह को घटा या बढ़ाकर सजाना। ठीक है। चलिए नंबरिंग का शॉर्टकट, नंबरिंग जो है हमारा टूल उसका कार्य है पैराग्राफ या लाइन को नंबर देना। बुलेट टूल का कार्य है पैराग्राफ या लाइन को पूर्व निर्धारित आकृति से चिन्हित व सूचीबद्ध करना। इंक्रीज एंड डिक्रीज इंडेंट टूल का जो कार्य है वह पैराग्राफ के इंडेंट या मार्जिन को घटाना या बढ़ाना। आउटसाइड बॉर्डर टूल जो है उसका कार्य है चयनित टेक्स्ट, पैराग्राफ या ऑब्जेक्ट के चारों ओर बॉर्डर बनाना। हाईलाइट टूल का जो कार्य है वह चयनित टेक्स्ट के बैकग्राउंड को चुने गए रंग के आकार अनुसार हाईलाइट करना। ठीक है। और फॉन्ट कलर जो है हमारा टूल उसका कार्य है चयनित टेक्स्ट का रंग जो है वह निर्धारित करना। ठीक है।
चलिए ड्राइंग टूल बार को समझते हैं। जो ड्राइंग टूल बार क्या होता है, तो यह वर्ड डॉक्यूमेंट में चित्र या रेखा चित्र बनाने तथा उसमें परिवर्तन करने के लिए प्रयोग होता है। यह वर्ड डॉक्यूमेंट को कलात्मक स्वरूप प्रदान करता है। ठीक है, ये हमारा ड्राइंग टूल बार का जो है स्ट्रक्चर है। इसी तरह का हमारा ड्राइंग टूल बार का स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, जहां हमारा यहाँ पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट रहता है, यहाँ पे ड्राइंग रहता है, यहाँ पे इंसर्ट ऑटो शेप रहता है, ड्रो लाइन रहता है, ड्रो रेक्टेंगल रहता है। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन है। लाइन स्टाइल रहता है, लाइन कलर रहता है, फॉन्ट कलर रहता है, फिल ऑब्जेक्ट कलर रहता है, इंसर्ट क्लिप आर्ट रहता है। बहुत सारे ऑप्शन है जिनको आप लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है, और बार बार इसको बना के समझने का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ताकि जल्दी समझ में आए। चलिए ड्राइंग टूल बार पर उपलब्ध विकल्प को हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो ड्राइंग टूल बार पर उपलब्ध विकल्प है, पहला है हमारा ड्रॉ। तो किसी चित्र के फॉर्मेटिंग में सहायक जो होता है ड्रॉ होता है। ठीक है, सिलेक्ट है दूसरा हमारा, तो किसी चित्र या उसके भाग को सिलेक्ट करने में हम लोग सिलेक्ट का उपयोग करते हैं। तीसरा है हमारा ऑटो शेप, तो पूर्व निर्धारित ज्यामितीय आकारों में से किसी एक का चयन कर डॉक्यूमेंट में डालना ऑटो शेप कहलाता है। ठीक है, ड्रॉ लाइन, तो माउस की सहायता से लाइन खींचना ड्रॉ लाइन कहलाता है। ठीक है, ड्रॉ एरो। ठीक है, ड्रॉ एरो टूल जो है उसकी सहायता से हम लोग माउस की सहायता से तीर सहित लाइन खींचते हैं, खींचना। ठीक है, रेक्टेंगल का अर्थ है आयताकार ज्यामितीय आकृति बनाना। ओवल का अर्थ है अंडाकार या वृत्ताकार ज्यामितीय आकृति बनाना। टेक्स्ट बॉक्स का कार्य है डॉक्यूमेंट में आयताकार बॉक्स डालना जिसके अंदर टेक्स्ट लिख सकते हैं। वर्ड आर्ट का अर्थ है शब्दों को कलात्मक स्वरूप प्रदान करना। और क्लिप आर्ट का अर्थ होता है डॉक्यूमेंट में क्लिप आर्ट डालना। ठीक है, फिल कलर का मतलब है फिल कलर का जो चित्र या आकार में रंग डालना। ठीक है, लाइन कलर का मतलब होता है लाइन को विशेष रंग देना। फॉन्ट कलर का यूज होता है चयनित टेक्स्ट को विशेष रंग में लिखने के लिए। लाइन स्टाइल का यूज होता है ड्राइंग में लाइन के स्वरूप में परिवर्तन के लिए। डैश स्टाइल का यूज होता है लाइन को डॉटेड स्टाइल में बदलने के लिए। और एरो स्टाइल का अर्थ होता है एरो लाइन के स्वरूप में परिवर्तन करने के लिए। शैडो का उपयोग होता है चयनित वस्तु को छाया शैली यानी शैडो स्टाइल में परिवर्तित करने के लिए। और 3D का जो उपयोग होता है चयनित वस्तु को त्रिविमीय यानी 3 डायमेंशनल आयाम प्रदान करने के लिए। ठीक है, चलिए हम लोग रूलर को समझते हैं। अब रूलर क्या होता है, तो वर्ड प्रोग्राम में 2 रूलर होते हैं, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज तथा वर्टिकल ऊर्ध्वाधर। ठीक है, व्यू मेनू के ड्रॉप डाउन मेनू में रूलर को क्लिक कर इसे दिखाया या छिपाया जा सकता है। रूलर पर स्थित मार्कर्स को आगे पीछे ड्रैग कर टैब मार्जिन तथा इंडेंट की दूरियों को घटाया बढ़ाया जा सकता है। टेक्स्ट एरिया, ठीक है, तो यह वर्ड प्रोग्राम का मुख्य कार्य क्षेत्र है जहां टेक्स्ट टाइप किया जा सकता है। कॉपी पर किए गए ऑब्जेक्ट डाले जा सकते हैं। ठीक है, तथा उनकी एडिटिंग व फॉर्मेटिंग की जा सकती है। ठीक है, माउस पॉइंटर के बारे में समझते हैं। तो वर्ड विंडो में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर माउस पॉइंटर का रूप अलग अलग होता है। टेक्स्ट में माउस पॉइंटर एक पतली बड़ी रेखा आई के आकार का होता है। ठीक है, चलिए कर्सर को हम लोग समझते हैं। कर्सर क्या होता है, तो वर्ड प्रोग्राम में कर्सर एक पतली रेखा, ठीक है, होता है जिसे इंसर्शन बिंदु भी कहते हैं। वर्ड प्रोग्राम में कोई भी आदेश कर्सर के इंसर्शन पॉइंट पर ही प्रभावी होता है। टाइप या पेस्ट की जाने वाली वस्तु यहीं प्रकट होती है। कर्सर स्क्रीन पर आता जाता या ब्लिंक करता रहता है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में कर्सर हमारी वर्तमान स्थिति यानी पोजीशन बताता है। जब स्क्रॉल बार द्वारा डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे या दाएं बाएं किया जाता है तो इंसर्शन पॉइंट या कर्सर अपने पुराने स्थान पर ही बना रहता है। ठीक है, चलिए स्टेटस बार को समझते हैं। स्टेटस बार क्या होता है,
तो यह विंडो प्रोग्राम के सबसे नीचे स्थित पतली पट्टी है। यह खुले डॉक्यूमेंट में कुल पेज की संख्या तथा वर्तमान में कर्सर की स्थिति, पेज नंबर, लाइन तथा कॉलम नंबर बताता है। स्टेटस बार पर जूम कंट्रोल स्लाइडर होता है जिसे आगे पीछे कर डॉक्यूमेंट के वर्तमान यानी व्यू को बड़ा या छोटा किया जा सकता है। ठीक है, चलिए स्क्रॉल बार को समझते हैं। जो स्क्रॉल बार क्या होता है, जब डॉक्यूमेंट का आकार खुले विंडो के टेक्स्ट एरिया से बड़ा होता है तो स्क्रॉल बार दिखाई देता है। वर्ड प्रोग्राम में दो स्क्रॉल बार होते हैं, वर्टिकल तथा हॉरिजॉन्टल। इनको ड्रैग कर डॉक्यूमेंट को विंडो स्क्रीन पर ऊपर नीचे वर्टिकल या दाएं बाएं खिसकाया जा सकता है। ठीक है, चलिए दस्तावेज देखना यानी व्यूइंग द डॉक्यूमेंट, किस तरह से दस्तावेज देखते हैं चलिए उसको हम लोग समझते हैं। तो यह स्क्रीन पर उपस्थित दस्तावेज को देखने का तरीका है। वर्ड में उपलब्ध व्यू है, पहला हमारा समान व्यू, ठीक है, जिसको हम लोग नॉर्मल व्यू कहते हैं। स्क्रीन उसी तरह दिखाई देता है जिस तरह तैयार किया गया होता है। यह किसी डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट व्यू होता है। ठीक है, दूसरा हमारा पेज लेआउट व्यू। ठीक है, तो इसमें स्क्रीन उस तरह दिखता है जैसा प्रिंट करने पर छपा हुआ पेज दिखाई देता है। तीसरा हमारा आउटलाइन व्यू। ठीक है, तो इसमें डॉक्यूमेंट के बाएं किनारे पर अध्याय व पैराग्राफ के नाम देख सकते हैं। ठीक है, आगे है हमारा ऑनलाइन लेआउट। ठीक है, इसमें डॉक्यूमेंट वेब पेज की तरह दिखाई पड़ता है। चलिए क्लिप बोर्ड के बारे में समझते हैं। हमारा अगला टॉपिक है क्लिप बोर्ड। तो क्लिप बोर्ड में विंडोज प्रोग्राम में कट या कॉपी की गई वस्तु अस्थायी तौर पर रखी जाती है ताकि उन्हें किसी अन्य या उसी प्रोग्राम में प्रयोग किया जा सके। इसमें कुल 24 वस्तुएं सुरक्षित रखी जा सकती है। ठीक है, क्लिप बोर्ड को सक्रिय करने के लिए मेन्यू बार पर व्यू टूल बार्स, ठीक है, क्लिप बोर्ड क्लिक करें। ठीक है, चलिए अंडू रीडू को समझते हैं। अंडू रीडू क्या होता है, तो यह विंडो में की गई गलतियों को सुधारने का काम करता है। अंडू बटन के एक बार में पूर्व में किए गए एक कार्य को निष्क्रिय यानी कैंसिल किया जा सकता है। रीडू बटन से पूर्व में अंडू किए गए एक बार में एक कार्य को पुनः सक्रिय किया जा सकता है। ठीक है, चेंज केस को समझते हैं। चेंज केस क्या होता है, तो इसके द्वारा टाइप किए गए शब्दों को छापे के बड़े या छोटे अक्षरों यानी कैपिटल और स्मॉल लेटर में आवश्यकता अनुसार बदला जाता है। चेंज केस में 5 विकल्प उपलब्ध होते हैं। ठीक है, पहला जो है हमारा वह रहता है सेंटेंस केस, दूसरा है लोअर केस, तीसरा है अपर केस, तीसरा है कैपिटलाइजेशन ईच वर्ड, पांचवा है हमारा टॉगल। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। तो सेंटेंस केस को समझते हैं। जो सेंटेंस केस क्या होता है, प्रत्येक वाक्य प्रथम अक्षर को बड़ा व अन्य अक्षरों को छोटा करता है। लोअर केस सभी अक्षरों को छोटा करता है। ठीक है, अपर केस सभी अक्षरों को बड़ा करता है। टाइटल केस वाक्य के प्रथम शब्द को बड़ा करता है। ठीक है, टॉगल केस छापे के बड़े अक्षरों को छोटा और छापे के छोटे अक्षरों को बड़ा करता है। ठीक है, चलिए फाइंड और रिप्लेस को समझते हैं। फाइंड और रिप्लेस क्या होता है, तो फाइंड और रिप्लेस का जो स्ट्रक्चर रहता है जब भी हम लोग खोलेंगे तो वो इस तरह का रहता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को फाइंड का, रिप्लेस का और गो टू का ऑप्शन रहता है। यहाँ पे जो भी चीज़ आपको फाइंड करना है इसमें टाइप कर देंगे और यहाँ से सर्च करेंगे तो वो आ जाएगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे और भी ऑप्शन है जैसे मैच केस, फाइंड होल वर्ड ओनली, यूज विल कार्ड, ये सभी बहुत सारे ऑप्शन है जिसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, इसे वर्ड प्रोग्राम में किसी निश्चित शब्द को पूरे प्रोग्राम में खोजने, फाइंड और किसी अन्य शब्द या शब्द समूह द्वारा प्रतिस्थापित यानी रिप्लेस करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके लिए एडिट, फाइंड या टूल बार पर फाइंड बटन दबाएं। ठीक है, चलिए फुट नोट और इंड नोट को हम लोग समझते हैं। जो फुट नोट और इंड नोट क्या होता है, तो डिस्प्ले पे जो यह हमारा दिख रहा है यह हमारा फुट नोट और इंड नोट इसी तरह का रहता है।
स्ट्रक्चर उसका, ठीक है, जो आपके डिस्प्ले पे खुलेगा। यहाँ पे फुटनोट रहता है, यहाँ पे एंड नोट रहता है, यहाँ पे और भी बहुत सारे फॉर्मेटिंग के नंबर रहते हैं, जैसे नंबर फॉर्मेट, कस्टम मार्क, स्टार्ट एट, नंबरिंग, ठीक है। यहाँ पे इंसर्ट, कैंसिल, अप्लाई, ये सभी ऑप्शन रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी दस्तावेज में प्रत्येक पृष्ठ के अंत में दिखने वाला टेक्स्ट फुटनोट कहलाता है, जबकि दस्तावेज के अंत में दिखने वाला टेक्स्ट एंडनोट कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हेडर और फुटर को समझते हैं, क्या होता है हेडर और फुटर, ठीक है। तो इस सुविधा द्वारा किसी दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर ऊपर या नीचे कोई सूचना जैसे टाइटल, पाठ का नाम, पेज संख्या, डेट आदि डाला जा सकता है, जो प्रिंट किए गए दस्तावेज पर छपते हैं। दस्तावेज के प्रत्येक पेज के ऊपर दिखाई देने वाला टेक्स्ट हेडर तथा प्रत्येक पृष्ठ के में नीचे दिखाई देने वाला टेक्स्ट फुटर कहलाता है। व्यू मेनू में हेडर एंड फुटर विकल्प पर क्लिक कर हेडर व फुटर टूलबार सक्रिय किया जा सकता है। इसके द्वारा डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट, पेज नंबर, डेट, टाइम आदि डाल सकते हैं, ठीक है। हेडर व फुटर तथा फुटनोट व एंडनोट केवल प्रिंट लेआउट व्यू में दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। क्लिप आर्ट के बारे में समझते हैं। जो क्लिप आर्ट क्या होता है, तो क्लिप आर्ट का इस तरह का कुछ आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा आपके डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर्स का ऑप्शन रहेगा, यहाँ साउंड, यहाँ वीडियो, यहाँ इंसर्ट, क्लोज, फाइंड, हेल्प, यहाँ पे क्लिप आर्ट, इस तरह का कुछ आपको ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। MS ऑफिस प्रोग्राम में पूर्व निर्धारित चित्र, आवाज या चलचित्र यानी पिक्चर, साउंड एंड वीडियो का एक समूह रहता है, जिसे विंडो के किसी अन्य प्रोग्राम में प्रयुक्त किया जा सकता है। इसे क्लिप आर्ट कहते हैं। क्लिप आर्ट में चित्रों को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। क्लिप आर्ट में बाहर से बने चित्रों को डाला जा सकता है तथा पहले से मौजूद ऑब्जेक्ट को एडिट किया जा सकता है। क्लिप आर्ट खोलने के लिए मेन्यू बार पर इंसर्ट पिक्चर और क्लिप आर्ट पर क्लिक करें या ड्राइंग टूल बार पर इंसर्ट क्लिप आर्ट आइकन पर क्लिक करें, ठीक है। चलिए ऑटो करेक्ट समझते हैं। ऑटो करेक्ट क्या होता है, तो इस व्यवस्था द्वारा वर्ड प्रोग्राम स्पेलिंग या ग्रामर आदि टेक्स्ट की सामान्य गलतियों को स्वयं टाइप करते समय ही सुधार देता है। इसमें शब्दों को ठीक करने की एक डिक्शनरी होती है, जिसमें अन्य शब्द जोड़े यानी कि ऐड किए जा सकते हैं। टूल्स मेन्यू में ऑटो करेक्ट विकल्प पर क्लिक कर ऑटो करेक्ट डायलॉग बॉक्स खोला जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ड आर्ट हम लोग देखते हैं। वर्ड आर्ट क्या होता है, तो वर्ड आर्ट का स्ट्रक्चर जो है, जो आप लैपटॉप या कंप्यूटर पर देखेंगे वो इस तरह का कुछ मिलेगा, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे ही बहुत सारे डिजाइन देखने को हमको मिल रहे हैं वर्ड आर्ट में। इसी तरह का बहुत सारे इसमें आपको देखने को मिलेगा, सिंबल मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा, डेट एंड टाइम मिलेगा, और इस तरह का आप लोग को स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसका जो प्रयोग है वर्ड आर्ट का, वो शब्दों को पूर्व निर्धारित कलात्मक रूप देने में किया जाता है। शब्दों को चयनित कर इंसर्ट वर्ड आर्ट बटन पर क्लिक करके वर्ड आर्ट गैलरी खोला जाता है। इसमें से पूर्व निर्धारित कलात्मक स्वरूप का चयन किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग टेक्स्ट बॉक्स के बारे में समझते हैं। जो टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, तो यह एक चौकोर बॉक्स होता है जिसके अंदर टेक्स्ट टाइप किया जा सकता है तथा उसकी एडिटिंग व फॉर्मेटिंग की जा सकती है। टेक्स्ट बॉक्स को डॉक्यूमेंट में कहीं भी रखा जा सकता है। ड्राइंग टूल बार पर टेक्स्ट बॉक्स आइकन पर क्लिक कर टेक्स्ट बॉक्स खोला जा सकता है। उसमें माउस पॉइंटर के निशान, प्लस के निशान का हो जाता है। इसे एक स्थान पर रखकर माउस को ड्रैग तथा टेक्स्ट बॉक्स को वांछित आकार दिया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। क्या आप जानते हैं कि वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट वही टाइप होता है जहां कर्सर रहता है। कॉपी या कट किए गए ऑब्जेक्ट भी कर्सर वाले स्थान पर ही पेस्ट किए जा सकते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ बदलने के लिए इंटर बटन का प्रयोग जो है किया जाता है, ठीक है।
चलिए बुलेट व नंबर डालना हम लोग सीखेंगे, नंबर बनाना, क्रिएट बुलेट एंड नंबर। ठीक है, तो ये जो आप लोग डिस्प्ले पे देख रहे हैं हमारा कुछ इस तरह का, जब भी हम लोग बुलेट और नंबर बनाएंगे तो इस तरह से कुछ इसका स्ट्रक्चर आता है। जैसे देख रहे हैं 1 2 3, ये आगे बढ़ते जाएगा 4 5 6। ये हमारा ABCD कैपिटल में है, ये ABCD स्मॉल में है, ब्रैकेट के साथ ये ABC है हमारा बगैर ब्रैकेट का। तो इसी तरह से नंबर और बुलेट हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और इसको समझते हैं। डॉक्यूमेंट में किसी लिस्ट को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त छोटे चिन्ह बुलेट्स कहलाते हैं, जबकि लिस्ट को सीरियल नंबर देना नंबरिंग कहलाता है। इसके लिए फॉर्मेट मेन्यू में बुलेट्स एंड नंबरिंग पर क्लिक करें या फॉर्मेटिंग टूल बार पर बुलेट या नंबरिंग आइकन पर क्लिक करें। बुलेट्स एंड नंबरिंग डायलॉग बॉक्स खुलेगा, इसमें से वांछित बुलेट्स या नंबर स्टाइल का चयन जो है कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्पेलिंग और ग्रामर चेक कैसे करेंगे। ठीक है, तो वो इस तरह का कुछ उसका डिस्प्ले रहेगा। ठीक है, आपके कंप्यूटर या लैपटॉप का जो भी आपको स्पेलिंग ग्रामर चेक करना होगा तो इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं। चलिए इसको और डीपली समझते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट का स्पेलिंग तथा ग्रामर के जांच की सुविधा रहता है। इसमें बने डिक्शनरी तथा ग्रामर नियमों के आधार पर यह उपयुक्त सुझाव भी देता है। ठीक है, स्पेलिंग में हुई गलती को लाल तरंगीय अंडरलाइन यानी रेड वेव अंडरलाइन से, जबकि ग्रामर की गलती को हरा लाइन से जो है वह ग्रीन अंडरलाइन से दर्शाया जाता है। अंडरलाइन शब्द पर राइट क्लिक करने से एक ड्रॉप डाउन मेनू खुलता है जो संभावित विकल्प सुझाता है। इसमें शब्द को इग्नोर करने या डिक्शनरी में जोड़ने का विकल्प भी होता है। सुझाए गए विकल्प पर क्लिक करने पर स्पेलिंग स्वतः परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, पेज व कॉलम ब्रेक करना। ठीक है, पेज व कॉलम किस तरह से ब्रेक होता है, चलिए उसको समझते हैं। इसका प्रयोग डॉक्यूमेंट में पेज या कॉलम ब्रेक करने के लिए किया जाता है। पेज या कॉलम ब्रेक वही डाला जा सकता है जहां कर्सर रहता है। इसके लिए इंसर्ट मेन्यू में ब्रेक विकल्प चुनें। ब्रेक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, इसमें पेज ब्रेक या कॉलम ब्रेक रेडियो बटन को क्लिक करें तथा ओके बटन दबाएं। ठीक है, ये इस तरह का हमारा जो है पेज व कॉलम ब्रेक का ऑप्शन दिखाई देता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ के अंत में इंटर बटन दबाकर नया पैराग्राफ शुरू किया जा सकता है, जबकि कंट्रोल इंटर दबाकर नया पेज आरंभ किया जा सकता है। चलिए वर्ड रैप को समझते हैं। वर्ड रैप क्या होता है, तो वर्ड रैप की विशेषता किसी पैराग्राफ में आवश्यकता पड़ने पर अगली लाइन में स्वतः भेज देता है। इससे किसी लाइन के अंत में किसी शब्द का अंश नहीं रहता तथा प्रत्येक लाइन के अंत में इंटर दबाने की जरूरत भी नहीं रहता है। ठीक है, चलिए टेक्स्ट रैप के बारे में समझते हैं। टेक्स्ट रैप क्या होता है, तो वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी चित्र या डायग्राम के चारों तरफ टेक्स्ट लिखना टेक्स्ट रैप कहलाता है। इसके लिए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में चित्र या डायग्राम इंसर्ट कर फॉर्मेट मेन्यू में टेक्स्ट रैप कमांड का प्रयोग किया जाता है। इसमें चित्र तथा टेक्स्ट का एलिमेंट भी तय किया जा सकता है। ठीक है, चलिए वाटर मार्क के बारे में समझते हैं। वाटर मार्क क्या होता है, तो यह एक धुंधला डिम चित्र या टेक्स्ट है जो किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट की पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड में दिखाई देता है। यह डॉक्यूमेंट के प्रिंट लेआउट व्यू में तथा छपे हुए पेज पर दिखाई देता है। इसे पेज लेआउट मेन्यू में वाटर मार्क पर क्लिक कर सक्रिय किया जाता है। ठीक है, चलिए टेक्स्ट सेलेक्ट करना हम लोग जानेंगे। सिलेक्टिंग टेक्स्ट। ठीक है, तो वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट को कॉपी कट डिलीट या एडिट करने के लिए उसे सिलेक्ट करना पड़ता है। सिलेक्ट किया गया टेक्स्ट स्क्रीन पर गहरे रंग के बैकग्राउंड में दिखता है। ठीक है, चलिए माउस द्वारा सिलेक्ट करना हम लोग जानेंगे। जो माउस द्वारा किस तरह सिलेक्ट होता है, सिलेक्टिंग टेक्स्ट यूजिंग माउस। ठीक है, तो सबसे पहले एक वर्ड सिलेक्ट करने के लिए उस शब्द पर डबल क्लिक करें। उसके बाद एक लाइन सिलेक्ट करने के लिए लाइन के बाईं ओर सिलेक्शन एरिया पर क्लिक करें। ठीक है, अगला है एक वाक्य को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल बटन दबाए रखकर वाक्य पर ही भी
क्लिक करें। ठीक है, अगला है एक पैराग्राफ सिलेक्ट करने के लिए पैराग्राफ पर 3 बार क्लिक करें। आगे है हमारा पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए एडिट डॉक्यूमेंट में कंट्रोल सिलेक्ट ऑल बटन क्लिक करें। ठीक है, अगला है हमारा डॉक्यूमेंट के किसी भाग को सिलेक्ट करने के लिए वांछित टेक्स्ट के आरंभ में क्लिक करें तथा माउस को छोड़े बिना वांछित टेक्स्ट के अंत तक ड्रैग करें या वांछित टेक्स्ट के आरंभ में क्लिक करें तथा शिफ्ट बटन दबाए रखकर टेक्स्ट के अंत में क्लिक करें। ठीक है, कीबोर्ड द्वारा टेक्स्ट सिलेक्ट करना, तो कर्सर को सिलेक्ट किए जाने वाले टेक्स्ट के प्रारंभ में रखें। शिफ्ट बटन को दबाए रखकर एरो बटन की सहायता से टेक्स्ट को सिलेक्ट किया जा सकता है। पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए दबाएं। ठीक है, चलिए डिलीट हम लोग समझते हैं डिलीट बटन के बारे में। तो फाइल या फोल्डर या किसी डॉक्यूमेंट में किसी अक्षर यानी कैरेक्टर, शब्द, वाक्य, पैराग्राफ या पूरे डॉक्यूमेंट को डिलीट करने के लिए उसे सिलेक्ट करें या डिल बटन दबाएं। ठीक है, कर्सर के दाईं यानी राइट ओर स्थित कैरेक्टर को एक एक कर मिटाने के लिए डिल बटन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कर्सर के बाईं ओर स्थित कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए बैक स्पेस बटन का प्रयोग जो है किया जाता है। दोस्तों इस तरह का प्रश्न भी पूछा जाता है जो कर्सर के दाईं ओर से एक एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए हम लोग बैक स्पेस का यूज करेंगे या डिलीट का, तो वहाँ हम लोग डिलीट का यूज करेंगे। ठीक है, दोनों का अलग अलग यूज है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ रोचक तथ्य हम लोग समझते हैं। एक्सप्लोरर विंडो में किसी फाइल को उस पर क्लिक कर सिलेक्ट कर सकते हैं। एक साथ लगातार कई फाइलों को सिलेक्ट करने के लिए पहली फाइल पर क्लिक करें तथा शिफ्ट बटन दबाएं रखकर अंतिम फाइल पर क्लिक करें। असामान्य क्रम नॉन कंसेक्यूटिव ऑर्डर में कई फाइलों को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल बटन दबाए रखकर फाइलों को क्लिक करें। ठीक है, टेक्स्ट कॉपी करना हम लोग समझेंगे। टेक्स्ट, ग्राफ, चित्र या डॉक्यूमेंट आदि को कॉपी करने से यह मूल डॉक्यूमेंट में बना रहता है तथा क्लिपबोर्ड पर अस्थायी तौर पर स्टोर हो जाता है ताकि बाद में उसे उसी प्रोग्राम में दूसरी जगह या किसी अन्य प्रोग्राम में पेस्ट किया जा सके। ठीक है, वांछित टेक्स्ट, सबसे पहले जो है वांछित टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, उसके बाद एडिट मेन्यू में कॉपी विकल्प चुनें या स्टैंडर्ड टूल बार पर कॉपी आइकन पर क्लिक करें या सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट पर राइट क्लिक करें तथा ड्रॉप डाउन मेन्यू में कॉपी विकल्प चुनें। उसके बाद कीबोर्ड पर कंट्रोल सी दबाएं और कॉपी किया गया टेक्स्ट क्लिपबोर्ड में उपस्थित रहता है। ठीक है, चलिए टेक्स्ट कट करना हम लोग जानेंगे। जो टेक्स्ट किस तरह से कट किया जाता है, कटिंग टेक्स्ट। तो टेक्स्ट, ग्राफ, चित्र या डॉक्यूमेंट आदि को कट करने से वह मूल स्थान से हटकर क्लिपबोर्ड अस्थायी तौर पर स्टोर हो जाता है ताकि उसे किसी अन्य जगह पर पेस्ट किया जा सके। वांछित टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, एडिट मेन्यू में कट विकल्प चुनें या स्टैंडर्ड टूल बार पर कट आइकन पर क्लिक करें या सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट पर राइट क्लिक करें तथा ड्रॉप डाउन मेन्यू में कॉपी विकल्प चुनें या कीबोर्ड पर कंट्रोल एक्स बटन दबाएं। ठीक है, चलिए कुछ रोचक तथ्यों को हम लोग जानते हैं। कॉपी तथा कट में अंतर यह है कि कॉपी किया गया टेक्स्ट क्लिपबोर्ड तथा मूल डॉक्यूमेंट दोनों जगह रहता है, जबकि कट किया गया टेक्स्ट मूल डॉक्यूमेंट से हटकर क्लिपबोर्ड पर आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग समझते हैं टेक्स्ट को पेस्ट करना। ठीक है, जो टेक्स्ट को किस तरह से पेस्ट किया जाता है। तो कट या कॉपी किए गए डॉक्यूमेंट को इंसर्शन पॉइंट पर डालना पेस्ट कहलाता है। किसी डॉक्यूमेंट या उसके भाग को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर डालने के लिए कट एंड पेस्ट का प्रयोग होता है, जबकि डॉक्यूमेंट या उसके भाग को मूल स्थान से हटाए बिना किसी अन्य स्थान पर डालने के लिए कॉपी एंड पेस्ट कमांड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कर्सर को पेस्ट किए जाने वाले स्थान पर रखें, एडिट मेन्यू में पेस्ट विकल्प चुनें या स्टैंडर्ड टूल बार पर पेस्ट आइकन पर क्लिक करें। वर्क एरिया में राइट क्लिक करें तथा ड्रॉप डाउन मेन्यू से पेस्ट विकल्प को चुनें या कीबोर्ड पर कंट्रोल भी बटन दबाएं। ठीक है, एक बार कट या कॉपी किए गए डॉक्यूमेंट को हम कई बार पेस्ट कर सकते हैं।
मेन्यू में पेस्ट विकल्प तभी प्रभावी होता है जब क्लिपबोर्ड में कोई ऑब्जेक्ट कट या कॉपी कर रखा गया हो। ठीक है, चलिए मेल मर्ज हम लोग समझते हैं। मेल मर्ज क्या होता है? तो यह वर्ड प्रोग्राम में उपलब्ध एक सुविधा है। एक ही तरह की सूचना अलग अलग स्थानों पर तथा अनेक लोगों को भेजने के लिए इस सुविधा का प्रयोग किया जाता है। मुख्य सूचना या पत्र को मेन डॉक्यूमेंट कहा जाता है, जबकि लोगों के नाम, पता, टेलीफोन नंबर, ठीक है, आदि को डाटा सोर्स में रखा जाता है। मेन डॉक्यूमेंट तथा डाटा सोर्स को मेल मर्ज कर देने पर मेन डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज पर अलग अलग लोगों के नाम, पता तथा टेलीफोन नंबर आदि दर्ज हो जाते हैं, जिसका प्रिंट लिया जा सकता है। इससे हर पेज पर अलग से नाम व पता दर्ज करने की जो है आवश्यकता नहीं रहती है। ठीक है, चलिए हम लोग वर्ड प्रोग्राम बंद करना समझेंगे। जो वर्ड प्रोग्राम किस तरह से बंद किया जाता है, तो फाइल मेनू पर क्लोज या एग्जिट बटन दबाएं, ये ठीक है, और कीबोर्ड पर अल्ट प्लस F4 या कंट्रोल W बटन दबाएं या टाइटल बार पर X आइकन को क्लिक करें, जिससे हमारा वर्ड प्रोग्राम जो है वह बंद हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, जिन सभी टॉपिकों का ऑपरेशन करके हम लोगों ने जाना जो किस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। ठीक है, और उन सारे प्रश्नों को हम लोगों ने डिटेल से समझा। ठीक है, ये सारे टॉपिक और प्रश्न जो है आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग को एग्जाम पास करना है तो इन सारे टॉपिकों पर अच्छे से कमांड होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए प्रश्नों के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।